सोचिए, एक जगमगाता हुआ कसिनो और वहां एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा चुका है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां किस्मत और खौफ के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, वो एकदम मिट जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खतरनाक खेल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब दावे से। एक ऐसा दावा जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है। एक किरदार है जिसका नाम है लकी और वो कहता है, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता क्योंकि मेरा नाम लकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ उसका आत्मविश्वास बोल रहा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई डरावना राज छिपा हुआ है। तो अब हम पहुंचते हैं उस ताश की मेज पर। दो लोग आमने सामने बैठे हैं। एक तरफ है गौरव, जिसके चेहरे पर डर, खौफ सब कुछ साफ साफ पढ़ा जा सकता है, और दूसरी तरफ है लकी, जो इतना शांत है कि उसकी शांति ही डरावनी लग रही है। माहौल में जो तनाव है ना, वो साफ महसूस किया जा सकता है। और दांव पर क्या लगा है? कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 20 लाख रुपए। सोचिए जरा, 20 लाख। ये वो रकम है जो किसी की भी जिंदगी एक झटके में बना सकती है या फिर पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। और गौरव पर इसका दबाव बढ़ता ही जा रहा था हर पल। और यहीं पर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। गौरव खेल रहा है हार के डर से, उसे सब कुछ खोने का डर सता रहा है। लेकिन लकी को अपनी जीत पर इतना पक्का यकीन है जैसे उसे खेल का नतीजा पहले से ही मालूम हो। और फिर वो पल आता है, गौरव अपने पत्ते दिखाता है, 3 बादशाह। एक लम्हे के लिए उसे लगता है कि बस वो जीत गया, उसकी किस्मत बच गई। लेकिन ये सिर्फ एक झूठी उम्मीद थी, क्योंकि तभी लकी अपने पत्ते खोलता है और एक झटके में पूरी बाजी अपने नाम कर लेता है। तो खेल अब खत्म हो चुका है। गौरव अपना सब कुछ हार चुका है। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं बार में। यहां गौरव लकी से बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसकी इस नामुमकिन सी लगने वाली जीत का राज क्या है। गौरव की हताशा अब अपने चरम पर है। वो लकी के सामने लगभग गिड़गिड़ा रहा है। वो कहता है, मुझे भी तुम्हारी तरह लकी बनना है। वो कह रहा है कि जीते हुए पैसे तुम रख लो, बस मुझे वो तरीका सिखा दो जिससे मैं अपनी किस्मत बदल सकूं। अब लकी जो जवाब देता है वो बहुत ही अजीब है। वो कहता है कि इस ताकत की कीमत पैसा नहीं है, इसकी कीमत है साहस। पर यह कोई मामूली साहस नहीं है, ये हिम्मत है अपने सबसे गहरे, सबसे भयानक डर का सामना करने की। और यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लेती है। लकी जो काम बताता है वो सुनने में ही अजीब और भयानक है। काम ये नहीं है कि किसी को मारना है, बल्कि काम है उसे मारना जो पहले से ही मर चुका है। मतलब इसका आखिर मतलब क्या हो सकता है? आधी रात का वक्त है और जगह है शहर के बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान। यहीं पर लकी आखिरकार वो भयानक निर्देश देता है जो गौरव को अपनी किस्मत बदलने के लिए पूरे करने होंगे। ये निर्देश किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पहला कदम, कब्रिस्तान में अकेले दाखिल हो। दूसरा, लकी नाम के एक आदमी के कब्र को ढूंढो। तीसरा, उस कब्र को खोदो और लाश को बाहर निकालो। और चौथा और सबसे भयानक कदम, इस कील को लाश के सिर में ठोक दो। ये निर्देश जितने साफ हैं उतने ही ज्यादा खौफनाक भी। और इतना ही नहीं, इसके साथ लकी गौरव के हाथ में एक सीलबंद चिट्ठी थमाता है और उसे हिदायत देता है कि इसे तब तक नहीं खोलना जब तक सही वक्त ना आ जाए। याद रखिए, ये चिट्ठी कहानी में आगे चलकर एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली है। अगली सुबह जब गौरव की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने ही बिस्तर पर पाता है। एक पल के लिए उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि शायद वो पूरी भयानक रात बस एक बुरा सपना थी। पर क्या सच में वो एक सपना था? और तभी एक अनजानी आवाज उसके इस सुकून को चीर कर रख देती है। आवाज कहती है, हेलो लकी। बस यही वो पल है जब गौरव को समझ आ जाता है कि वो सपना अब उसकी हकीकत बन चुका है। अब इस सौदे की भयानक शर्तें एक एक करके सामने आने लगती हैं। पहली शर्त, उसका नाम अब गौरव नहीं लकी है। दूसरी, उसे हर चीज में बेहिसाब अलौकिक किस्मत मिलेगी, लेकिन बदले में एक परजीवी, एक डेमोनिक एंटिटी उसके खून पर जिंदा रहेगी। और सबसे खौफनाक शर्त, इस श्राप को जिंदा रखने के लिए उसे अपना अगला शिकार ढूंढना ही होगा। इसी घबराहट और डर के बीच गौरव को उस चिट्ठी की याद आती है। वो कांपते हाथों से उसे अपनी जेब से निकालता है और अपनी इस नई किस्मत का पूरा सच जानने के लिए उसे खोलता है।
और उस चिट्ठी में जो लिखा है वो रूह कपा देने वाला है। उसमें लिखा था, गौरव, मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए शुक्रिया। मरने से पहले अपना अगला लकी दोस्त ढूंढ लेना, वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और बस यहीं पर सारी तस्वीर साफ हो जाती है। वो पिछला लकी कोई शैतान नहीं था, वो भी एक शिकारी ही था। एक ऐसा शिकार जिसने अब ये जहर गौरव के हवाले कर दिया है। तो अब गौरव एक ऐसे चक्र में फंस चुका है जिसका कोई अंत नहीं है। ये किस्मत का कोई वरदान नहीं था, ये तो एक श्राप है जो एक शिकार से दूसरे शिकार तक का सफर करता है। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे खुद शिकारी बनना होगा। उसे किसी और हताश इंसान को ढूंढकर इस जाल में फंसाना होगा। उसे ठीक वही खेल खेलना होगा जो उसके साथ खेला गया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई अपनी हताशा की आखिरी हद पर पहुंच जाता है तो वो क्या क्या कीमत चुकाने को तैयार हो सकता है। ये चक्र कभी टूटता नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगला लकी कौन होगा।